हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस वो हैं जो हमने जैसे लास्ट के टॉपिक की बात करें, पार्ट 10 की बात करें, जहाँ पे हमने फिगर ऑड वन आउट के बारे में पढ़ा था। उसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे वो हम डिस्कस करेंगे। हमने वेन डायग्राम पढ़ा था पार्ट 1, पार्ट 2, एक 8th पार्ट में, एक 9th पार्ट में हमने वेन डायग्राम के बारे में पढ़ा था। उसके जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो सभी हम आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। और इससे पहले जो कोडिंग डिकोडिंग डायरेक्शंस मैं आपको करवा चुका हूँ, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन हम सभी के सभी सॉल्व कर चुके हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट रहा होगा वो हम आज की वीडियो में क्लियर करेंगे। और यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, कुछ डाउट्स यहाँ पर आ रहे थे स्टूडेंट्स के कि फिगर ऑड वन आउट की बात करें, वहाँ पर ABC वाले या 1 2 3 वाले उस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, हम जब फिगर ऑड वन आउट की बात कर रहे हैं, हम जेके SSB के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे फिगर्स के अकॉर्डिंग जो फिगर अलग से होती थी ना, अजीब सी होती थी, उसे हम बाहर निकालना होता था। इसलिए मैंने आपको वो वाला टॉपिक करवाया था। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, यहाँ पर ABCDE ऑप्शन हैं। ये हम स्टार्ट करें पार्ट 10 वाले जो क्वेश्चन है, पहले हम वो करेंगे, ठीक है। तो इन पांचों में से कौन सी फिगर जो ऑड है वो आपको बताना था इसके बारे में। अब यहाँ पर देखिए कोई भी फिगर आपके स्क्रीन में होगी ना, वहाँ पर आपके पास जो भी डायगोनल बन रहा है, जैसे मान के चलो फर्स्ट वाली इमेज की अगर हम बात करें, वहाँ पे जो डायगोनल बन रहा है वो किस तरह से बन रहा है, इस तरह से बन रहा है। इसको आप लाइन बोलो, डायगोनल बोलो, कुछ भी बोलो। जो दो तरह के डॉट्स है ना, वो एक लाइन के दूसरी साइड है, एक दूसरी तरफ है, मतलब एक लेफ्ट साइड है तो दूसरा राइट साइड में है, दोनों अपोजिट साइड में है। बी में भी वैसा ही है, दोनों डॉट्स जो हैं लाइन के अलग अलग डायरेक्शन में, दिशा में हैं। तीसरे में भी ऐसा ही है। फोर्थ पार्ट की बात करें, वहाँ पर दोनों डॉट्स जो हैं वो एक ही साइड में हैं। और फिफ्थ की बात करें, वहाँ पर भी अलग अलग डायरेक्शन में यहाँ पर है। सिर्फ हमारे पास यहाँ पर डी पार्ट ऐसा है जहाँ पे डॉट जो है वो एक ही तरफ में लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो डी वाली फिगर है वो पैटर्न से अलग है, हमें उसे बाहर निकालना था, डी को हम बाहर निकाल देंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसी तरह से आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन में है, यहाँ पर ध्यान से देखिए। आपके पास ट्राइंगल तो हर जगह है, ट्राइंगल वाली शेप, ये जो ट्राइंगल इसे हम कहते हैं, ये आपके पास हर जगह में, कहीं पे डायरेक्शन इस तरफ है, कहीं पे ट्राइंगल जो टेढ़ा गया हुआ है, कहीं पे कैसा है, जैसा भी है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पर जैसे हम पार्ट 1 की बात करें, फिगर ए में हमारे पास क्या है, इस तरह से ट्राइंगल है। ट्राइंगल कैसा भी हो, आपको दो यहाँ पे फिगर्स और दिख रहे हैं, यू आप इसे बोल सकते हो, एक यहाँ पर इस तरह से है, एक इस तरह से है। अब इसका जो ओपन वाला एंड है ना, जो खाली साइड है, जो कवर नहीं है, ओपन वाला एंड यहाँ का ये है और यहाँ का ये है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है। एक अगर उस तरफ देख रहा है तो दूसरा इस तरफ देख रहा है, ये पैटर्न बन रहा है। सेकंड में भी देखो, जो दो चीज़ें अलग से बनी है ट्राइंगल में, एक की डायरेक्शन अलग है, एक का ओपन फेस दूसरी डायरेक्शन में है, एक का दूसरी डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन है। सी में भी वैसा ही है। सिर्फ डी ऑप्शन अकेला ऐसा है जहाँ पे जो ओपन एंड है वो दोनों एक तरफ डायरेक्शन में घूमे हुए हैं। इसी कारण जो डी ऑप्शन है वो हमारा अलग हो जाएगा, इसे हम बाहर निकाल देंगे। यही हमें बताना था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। यहाँ पर देखिए किस तरह का कंसेप्ट यूज हो रहा है। फिगर ए की बात करो, इस तरह की दो लाइन्स हैं। फिगर बी में भी दो लाइन है, सी में भी दो लाइन, डी में भी दो लाइन है और ई फिगर में भी दो लाइन्स हैं। बट यहाँ पे डिफरेंस कौन सा आएगा? यहाँ पर अगर ए की बात करो, इनके बीच का डिस्टेंस देखो, वैसे बी फिगर की बात करो, वहाँ पे भी दोनों लाइन्स के बीच का डिस्टेंस देखो। डी की बात करो, ई की बात करो, दोनों लाइन्स के बीच का डिस्टेंस हमेशा हर जगह आपको दिख रहा होगा सेम ही है, कांस्टेंट है। इस तरह की लाइन्स को हम पैरेलल लाइन बोलते हैं। समझ गए, यहाँ पे डिस्टेंस वगैरह सेम आ रहा है। ए में भी डिस्टेंस सेम था दोनों लाइन्स के बीच में, बी में भी सेम, सी में भी, सॉरी सी में तो सेम नहीं है ना, सी में एक ऐसे जा रही है तो एक ऐसे जा रही है। यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ा कम होता जा रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है। बाकी ए बी डी ई की बात करो, सभी जगह डिस्टेंस दो लाइन्स के बीच का सेम आ रहा है। सिर्फ सी ऑप्शन जो अलग सा है, तो हमें वही बताना था अलग कौन सा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए किस तरह से है। यहाँ पर आपके पास कई सारी फिगर्स है ना, जैसे हम ए फिगर की बात करें, वहाँ पर आपको जो भी आपके पास फिगर बनी है, उसके अंदर की तरफ दो डॉट हैं, क्लियर हो गया। और बाहर की बात करें, बाहर की तरफ तीन डॉट हैं, अंदर दो हैं और बाहर की तरफ तीन डॉट हैं। नेक्स्ट पार्ट की बात करें, बी पार्ट की बात करें, वहाँ पे जो ट्राइंगल आपको देखने को मिल रहा है, बाहर तो तीन डॉट हैं और अंदर की तरफ दो डॉट हैं, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं सी पार्ट में। यहाँ पर हमारे पास क्या है, बाहर की तरफ चार हैं डॉट और अंदर की तरफ तीन है डॉट, क्लियर हो गया। पैटर्न किस तरह का बन रहा है, बाहर जितने डॉट हैं अंदर उससे एक कम है, बाहर जितने डॉट हैं अंदर एक कम है, बाहर जितने डॉट हैं अंदर एक कम है। तो इस तरह का पैटर्न देखने को मिल रहा है। आगे चलते हैं डी ऑप्शन की बात करते हैं। वहां पर क्या है, बाहर की तरफ चार डॉट हैं और अंदर की बात की जाए अंदर दो डॉट हैं। आगे लास्ट पार्ट की बात करें, बाहर की तरफ दो डॉट हैं, अंदर की तरफ एक डॉट है।
हर जगह सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, सिर्फ यहाँ पर पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, अंदर 3 डॉट होने चाहिए थे। इसका मतलब ये हुआ कि डी ऑप्शन आपके पास थोड़ा अलग सा है, हमें वही बताना था कौन सा अलग है, हमने उसे बाहर निकाल दिया। कुछ बुक्स ऐसी हैं जहाँ पे फिगर ऑड वन आउट की अगर हम बात करें, वहाँ पे जो हमारे पास पेपर कटिंग वाला जो सेक्शन रहता है वहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। हालांकि पेपर कटिंग अलग रहता है, फिगर ऑड वन आउट अलग रहता है, बट फिर भी मैं आपको ये भी करवा दूंगा। और रीजनिंग के जितने भी टॉपिक्स हैं, एक बार हमारा रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा, मैथमेटिक्स भी थोड़ा कवर हो जाएगा, जीए भी थोड़ा कवर हो जाएगा, उसके बाद रीजनिंग आपको बाकी टॉपिक्स भी करवा दिए जाएंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में किस तरह का पैटर्न फॉलो हो रहा है। सभी जगह आपको सर्कल देखने को मिल रहे हैं और सर्कल के बीच में एक लाइन भी देखने को मिल रही है जो एक एंड से, मतलब एक सेंटर से दूसरे सेंटर की तरफ जा रही है, आप ऐसा बोल सकते हो। जैसे ए पार्ट की बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल सेंटर टू सेंटर ज्वाइन कर रहा है इस तरह से लाइन। बी पार्ट की बात करें वहाँ पर भी इस तरह से पूरे रेडियस, मतलब आप कह सकते हो डायमीटर बन रहा है। सर्कल के एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक का जो डिस्टेंस होता है ना, इसे डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी वैसे डायमीटर बन रहा है। बट यहाँ पे सी पार्ट की बात करें, सी पार्ट थोड़ा आपको अजीब सा देखने को मिल रहा होगा, वहाँ पे सिर्फ इस तरह की एक लाइन बन रही है। डी ऑप्शन की बात करें वहाँ पर भी इस तरह से डायगोनल बन रहा है। ई ऑप्शन में बात करें वहाँ पर भी इस तरह से ज्वाइन किया जा रहा है। सिर्फ हमारे पास जो सी ऑप्शन है वहाँ पे थोड़ा अजीब सा देखने को मिल रहा होगा, एक छोटी सी लाइन बन रही है, इसे आप डायमीटर नहीं बोल सकते। तो जो सी वाला पार्ट है वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, उसे मैं बाहर निकालना था, हमने बाहर निकाल दिया। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। उसके बाद एक छोटी सी स्टोरी आपसे शेयर करूँगा मैं यहाँ पर देखिए ए बी सी डी ई हर तरह आपको एरो देखने को मिल रहा है। अगर ए पार्ट की बात करें, यहाँ पे इस तरह से कुछ है ना मार्क आपके पास एरो, ये वाले ये कितने अगर आप काउंटिंग करोगे 1 2 3 4 5, फर्स्ट वाले में आपको इस तरह से आपको टोटल जो है वो 5 मार्क दिख रहे हैं इस तरह वाले, ठीक है। सेकंड पार्ट की बात करें वहाँ पर आपको 4 दिख रहे हैं, है ना। सेकंड पार्ट में ऐसे ही है ना, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। फर्स्ट में 5 हैं, सेकंड में 4 हैं। अगर थर्ड की बात करें, थर्ड में भी 5 हैं, 3 नीचे की तरफ 2 ऊपर की तरफ। फोर्थ की बात करें, फोर्थ में भी 5 वो मार्क्स हैं। और फिफ्थ की बात करें, फिफ्थ में भी 5 हैं। मतलब सिर्फ बी ऑप्शन ऐसा है जहाँ पे 4 हैं, बाकी सभी जगह 5 है हमारे पास। तो बी ऑप्शन थोड़ा सा अलग हो जाएगा, उसे मैं क्लासीफाई करके बाहर निकाला था, हमने बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पे छोटी सी स्टोरी आपसे शेयर करना चाहूँगा, हो सकता है आपने वो स्टोरी सुनी भी हो। एक बार क्या था कि फैक्ट नहीं है, मतलब स्टोरी है वैसे ये। तो दो मतलब बाप और बेटा कहीं पे जा रहे होते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक की बात है, सुबह सैर करने जा रहे हैं वहाँ पे। तो रास्ते में क्या होता है, जब वो जा रहे होते हैं, बच्चा छोटा सा बच्चा होता है, मतलब कोई होगा 7-8 साल का मान के चल लो। तो जा रहे होते हैं, रास्ते में एक टहनी गिरी होती है, पेड़ की टहनी गिरी होती है और टहनी थोड़ी बारीक सी होती है। तो बच्चा अपने पापा से पूछता है क्या मैं इस टहनी को हटा सकता हूँ अकेले। तो उसका बाप आके उस बेटे को बोलता है हाँ बेटा आराम से हटा सकते हो, बस याद रखना तुम्हें जितनी भी स्ट्रेंथ है, तुम्हें जितनी भी ताकत है वो सारी यूज़ करना, तुम इस टहनी को बड़े मज़े से साइड में कर लोगे। तो वो बच्चा जाता है, पूरी जान लगाता है, जोर लगाता है, जितना उसमें दम है ना सारा दम लगा देता है वहाँ पे, लेकिन वो टहनी साइड में नहीं होती है। फिर वो बच्चा पापा के पास दोबारा से आता है, बोलता आपने तो कहा था सारी स्ट्रेंथ वगैरह लगा दो, सारी जान लगा दो, मैं तो एक्स्ट्रा भी लगा दी, फिर भी जो टहनी है वो साइड नहीं हो रही है, अब क्या करूँ। पापा उसको बोलते तूने मेरी बात को ध्यान से सुना नहीं है, मैंने कहा था तुझ में जितनी भी स्ट्रेंथ है, जितनी भी ताकत है, सभी लगा उसमें, तभी वो टहनी हटेगी वहाँ से। तो बेटा सोचते चलो फिर से ट्राई कर लेते हैं। वो फिर से जाता है वहाँ पे, फिर से जोर वगैरह लगाता है, स्ट्रेंथ वगैरह लगाता है वहाँ पे, बड़ी कोशिश करता है, लेकिन वो टहनी नहीं हिलती है। फिर वो दोबारा से आता है पापा के पास और दोबारा से बोलता है क्यों पागल बना रहे हो मेरे को, अब आप बताओ मैं कैसे हटाऊँ इसको, मैंने तो पूरी ताकत भी लगा दी है, सब कुछ कर दिया, फिर भी नहीं हो रहा। पापा फिर से उसको ये बात बोलते हैं कि तूने बेटा मेरी पूरी बात नहीं सुनी है, पूरी ताकत लगा तभी वो हटेगा, जितनी भी तेरे में ताकत है, जितनी भी तेरी स्ट्रेंथ है, वो सारी की सारी यूज़ कर तभी वो हटेगा। तो बेटा थोड़ा गुस्से में आ जाता है, थोड़ा रोने लगता है, छोटा बच्चा रोएगा वहाँ पर वो। तो उसके पापा बोलते हैं सुन ध्यान से, तेरी स्ट्रेंथ सिर्फ ये नहीं है जो तू अपनी पूरी ताकत लगा रहा है ना, वो तेरी पूरी ताकत का एक छोटा सा हिस्सा है। मैंने तुझे कहा था पूरी स्ट्रेंथ लगा, तूने सिर्फ अपनी ताकत लगाना स्टार्ट कर दी है। तेरी स्ट्रेंथ सिर्फ ये नहीं है जो तू अपनी मसल्स के थ्रू बताने की कोशिश कर रहा है, तेरी स्ट्रेंथ में बड़ा कुछ आता है। तेरी स्ट्रेंथ इस वक्त मैं भी हूँ, मैं तेरा बाप हूँ, तेरे साथ में हूँ, तेरी स्ट्रेंथ मुझ में भी है, मुझ में नहीं मतलब तेरी स्ट्रेंथ मैं भी हूँ। अगर तू मुझे एक बार बोलता कि आप आकर मेरी हेल्प करो, मैं इसे साइड करना चाहता हूँ, तो मैं भी आता, तो वो आराम से टहनी साइड हो जाती। बट तूने यहाँ पर अपनी पूरी स्ट्रेंथ को यूज़ नहीं किया है, यही काम हम लोग भी यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर जिस तरह से वो जो बच्चा था छोटा सा, वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ को यूज़ नहीं कर पा रहा था,
उसी तरह से हो सकता है आप में से भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें अपनी पूरी स्ट्रेंथ के बारे में पता नहीं है और उसको वो यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, जितनी स्ट्रेंथ है, जितनी ताकत है, सारी लगा दो। तुम्हारा इंस्टाग्राम अगर तुम चलाते हो वो तुम्हारी स्ट्रेंथ है, अगर तुम फेसबुक वगैरह चलाते हो वो तुम्हारी स्ट्रेंथ है। कैसे स्ट्रेंथ है? इंस्टाग्राम में कई सारे पेजेस आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पे आपको जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस डेली मिलते हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मिलते हैं, जहाँ पर आपको इंग्लिश वोकैबुलरी इंप्रूव करने वाले आपको पेजेस वगैरह कहीं पे मिलते हैं। उन सभी को लाइक करो, फॉलो करो। जैसे आप इंस्टाग्राम खोलोगे आपके सामने वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, आप वहाँ से भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। 5 पोस्ट दिखेंगे, उसमें से एक पोस्ट तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और हो सकता है वो आपको याद भी रहे। फेसबुक में भी वैसे पेज लाइक करो। यूट्यूब की बात करते हैं, आप समझो यूट्यूब को अच्छे से यूज़ करो, स्ट्रेंथ बनाओ इसको अपनी। अगर मेरी वीडियो से कुछ नहीं समझ आ रहा है, यूट्यूब में ढेरों चैनल ऐसे हैं जहाँ जो आपको जेके एसएसबी की प्रिपरेशन करा रहे हैं, वहाँ से जाके पढ़ना स्टार्ट करो। वहाँ पे एक मेंटर ढूंढ लो, उसको अपनी स्ट्रेंथ बना दो, उसको साथ में लेकर चलो, ठीक है। इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं। जैसे अगर हम टाइम मैनेजमेंट की बात करें, आपको देखना पड़ेगा कौन सा ऐसा टाइम है जिस टाइम पर आप पर्टिकुलरली सही से पढ़ सकते हो। वो क्या सुबह का टाइम है, रात का टाइम है, जब आपको किसी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं होती, वो टाइम सेलेक्ट करो, वो आपकी स्ट्रेंथ है। तो इस तरह से अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है। थोड़ा ज़्यादा हो गया, अगर टाइम वेस्ट हो तो उसके लिए सॉरी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर हम ए फिगर की बात करें, बाहर की तरफ जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है ना, एक आपको ट्राइंगल दिख रहा होगा, उसके अंदर आपको एक सर्कल दिख रहा है। जो हमारे पास ट्राइंगल है वो डॉटेड फॉर्म में है और सर्कल हमारे पास पूरा कंप्लीट है। बी फिगर की बात करें, बाहर की तरफ आपको रेक्टेंगल दिख रहा है पूरा कंप्लीट, बट उसके अंदर जो ट्राइंगल है वो डॉटेड फॉर्म में है। कहने का मतलब ये है कि एक फिगर आपके पास डॉटेड फॉर्म में है, एक कंप्लीट है, एक डॉटेड फॉर्म में है, एक कंप्लीट है। सी की बात करें, बाहर वाला सर्कल कंप्लीट है, अंदर डॉटेड फॉर्म में रेक्टेंगल है। क्लियर हो गया? ई पार्ट में भी वैसा ही है, सिर्फ डी पार्ट अकेला ऐसा पार्ट है जहाँ पे अंदर वाली फिगर और बाहर वाली फिगर दोनों कंप्लीट हैं, डॉटेड फॉर्म में नहीं है। इसका मतलब डी थोड़ा अलग हो जाएगा, उसे बाहर निकालना था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए किस तरह से करना पड़ेगा। अगर हम ए पार्ट की बात करें, एक एरो हमारे पास इस तरह से है और दूसरा एरो भी हमारे पास यहीं पर है, मतलब जहाँ पर ये है हमारे पास वहीं पर ये भी है हमारे पास। बी पार्ट की बात करें, ये अगर हम इसकी बात करें, हेड की बात करें, एक का यहाँ पर है तो दूसरे का यहाँ पर है। सी पार्ट की बात करें, दोनों एरो के जो हेड हैं वो एक ही साथ में, मतलब एक दूसरे के पास ही हैं। वैसे हम डी पार्ट की बात करें, वहाँ पर भी दोनों जो हेड हैं एक दूसरे के पास हैं। ई पार्ट में भी एक दूसरे के पास हैं। सिर्फ हमारे पास बी पार्ट ऐसा है जहाँ पर एक का हेड है और दूसरे की टेल है, तो मतलब हेड दोनों के दूर दूर हैं। इसका मतलब बी जो है वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, हमें बाहर निकालना था, हमने बाहर निकाल दिया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग वाला कंसेप्ट यूज़ हो रहा है। देखो ए पार्ट में कहा गया एल, उसके ऊपर लिखा गया 12, मतलब एल 12th नंबर पे आता है। सेकंड में है ई, ऊपर लिखा गया 5, ई 5th नंबर पे आता है। थर्ड की बात करें, लिखा गया है ए और ऊपर लिखा गया 1, ए 1st नंबर पे आता है, पी 16 नंबर पे आता है। यू जो है वो 21 नंबर पर आता है, यहाँ पे 24 लिखा गया है। इसका मतलब ये जो पैटर्न है हमारे पास वो गलत है, थोड़ा अजीब सा, हमें उसे बाहर निकालना था, हमने बाहर निकाल दिया। क्लियर हो गया? अगर किसी ने कोडिंग डिकोडिंग वाली वीडियो नहीं देखी तो एक बार जाकर वो जरूर देख लेना। और जितने भी वीडियोज़ मैं अभी तक करवा चुका हूँ सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और एक बार जाकर रीजनिंग वाली प्लेलिस्ट पर जाकर देख लेना। आगे चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के नहीं, जो हमारे पास ये वाला पार्ट था, 10th पार्ट था, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखो किस तरह का पैटर्न देखने को मिलेगा। ए फिगर की बात करें, अंदर की तरफ सर्कल है और बाहर एक ट्राइंगल है, ठीक है। जो डॉट आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे ट्राइंगल के बीच में और सर्कल के बीच में है, मतलब जो भी डॉट आपको देखने को मिल रहा है सर्कल के बीच में मिल रहा है। बी ऑप्शन में भी डॉट जो है वो आपका यहाँ पर सर्कल के बाहर में है। बी ऑप्शन की बात करें, ट्राइंगल के अंदर तो डॉट है बट एक डॉट सर्कल के बाहर है। सी ऑप्शन की बात करें, ट्राइंगल के अंदर डॉट है बट यहाँ पर भी सर्कल के बाहर है। डी ऑप्शन में बात करें, ट्राइंगल के अंदर है बट सर्कल के बाहर है। ई ऑप्शन में भी ट्राइंगल के अंदर तो है बट सर्कल के बाहर है। सिर्फ ए ऑप्शन ऐसा है जहाँ पे दोनों जो डॉट हैं वो सर्कल के अंदर हैं, इसलिए ये जो ऑप्शन थोड़ा अलग सा हो गया, इसे मैं बाहर निकालना था, हमने बाहर निकाल दिया। उम्मीद आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। फिर भी किसी तरह का डाउट है, अगर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना। आप चलते हैं, हम पार्ट 8 वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं, पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व, फिर पार्ट 9 वाले कर लेंगे, और फिर कल से हम ब्लड रिलेशन स्टार्ट करेंगे। हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो तब तक ब्लड रिलेशन हम कंप्लीट भी करवा चुके हैं, तो एक बार जाके रीजनिंग की प्लेलिस्ट चेक करना। यहाँ पर देखिए अब हम आ चुके हैं पार्ट 8 के प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो वेन डायग्राम वाले यहाँ पे क्वेश्चन से कहा गया कौन सी डायग्राम जो रिलेशनशिप बता रही है रेड, पिंक और कलर के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम कलर की बात करते हैं तो हमें पता है कि कलर एक बड़ी कैटेगरी आ जाती है, कलर को हम ऐसे बना सकते हैं। और यहाँ पर जब हम बात करते हैं रेड और पिंक की,
रेड एक अलग कलर है, पिंक एक अलग कलर है, दोनों यहाँ पर आ जाएंगे, बट कलर एक बड़ी कैटेगरी है ना, उसके अंदर आते हैं, तो इस तरह का पैटर्न यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऐसा आपको थर्ड ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो थर्ड करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया डायग्राम बतानी है। बुक, पेन और पेंसिल की यहाँ पे बात की जा रही है। देखो बुक अलग चीज़ है, पेन एक अलग चीज़ है, पेंसिल एक अलग चीज़ है, तीनों अलग चीज़ें हैं ना, बुक, पेन और पेंसिल, तो तीनों को अलग हमें बताना पड़ेगा। तो ऐसा आपको सी ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। आगे चलते आपको बताना है यहाँ पे रिलेशनशिप क्लासरूम, ब्लैक बोर्ड और स्कूल के बीच में। देखिए यहाँ पर हम वेन डायग्राम के बेसिक कंसेप्ट पहले ही कर चुके हैं, इसलिए मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। ये सिर्फ वो वीडियो जहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जाएगा, तो हम सिर्फ यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। आपको बताना है क्लासरूम, ब्लैक बोर्ड और स्कूल। अब यहाँ पर पता है ना, स्कूल एक बड़ी कैटेगरी आ जाती है, स्कूल के अंदर क्लासरूम होता है और क्लासरूम के अंदर ब्लैक बोर्ड रहता है। यहाँ पर क्लियर हो गया। तो इस तरह का आपको कहाँ पर देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट में कहा गया है इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और केमिकल इंजीनियर्स। अब कोई भी इंजीनियर्स हो तो बड़ी कैटेगरी तो इंजीनियर्स वाली हो जाएगी ना, तो बड़ा सर्कल हमारे पास इंजीनियर्स वाला आ गया। उसके अंदर दो तरह के हैं, केमिकल इंजीनियर्स और सिविल इंजीनियर्स, इन दोनों को हमने अलग अलग रख दिया। यहाँ पे और भी कई सारी ब्रांचेस आ सकती हैं, बट हमें सिर्फ दो के बारे में कहा गया है, हमने दो सर्कल बना दिए और दोनों में रिलेशनशिप नहीं है, दोनों को हमने अलग कर दिया है। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, यहाँ पर कहा गया है इंडियंस, महाराष्ट्रियंस और एशियंस के बीच में। एशिया एक बड़ी कैटेगरी आ गई, एशिया के अंदर महाराष्ट्र आएगा और महाराष्ट्र के अंदर ही एशिया आएगा, फिर एशिया के अंदर इंडिया, एशिया हो गया, उसके अंदर इंडिया, उसके अंदर महाराष्ट्र आएगा ना। ऐसा आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ऐसा आपको सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आ जाएगा। आगे चलते हैं, स्नेक की बात की गई है, मंकी की बात की गई और मैमल्स की बात की गई है। अब यहाँ पर देखो मैमल्स की बात करें, मैमल्स के अंदर ही तो हमारे पास यहाँ पे मंकी आता है, और जो स्नेक की बात करें वो रेप्टाइल है ना, स्नेक अलग अलग कैटेगरी आ जाएगी, तो स्नेक को हम अलग कर देंगे, बड़ी कैटेगरी मैमल्स, इसके अंदर हमने मंकी को रख दिया, ठीक है। अंदर क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैमल्स तो और भी कई सारे हो सकते हैं, बट हमने सिर्फ मंकी की बात की, तो एक छोटा सा सर्कल हमने मैमल्स के अंदर बना दिया मंकी वाला। ये मंकी वाले हो गए, ये मैमल्स हो गए, और स्नेक अलग है, वो रेप्टाइल है, उसे हमने अलग रख दिया। तो ऐसा कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर कहा गया है वेजिटेबल्स की बात की गई है, वेजिटेबल्स की बात की गई है, वेजिटेबल्स, कैरेट और फूड की यहाँ पर बात की गई है। तो देखो फूड एक बड़ी कैटेगरी हो जाएगी, उसके अंदर वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स के अंदर कैरेट आ जाएगा, तो ए ऑप्शन में आपको ऐसा देखने को मिल रहा है, तो वो आपके पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये भी ईजी है। बात की गई सेकंड, मिनट्स और आवर्स की बात की गई ना, आवर्स एक बड़ी कैटेगरी है, आवर्स के अंदर ही मिनट आते हैं और मिनट के अंदर ही सेकंड्स आते हैं। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, ये वाला डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेते हैं। ये आपको मैं पहले भी बता चुका था, यहाँ पर कहा गया प्रोफेशनल्स के बीच में रिलेशनशिप बताना है, चार्टेड अकाउंटेंट और फीमेल्स के बीच में आपको बताना है। यहाँ पर देखिए, जो अगर हम बात करें प्रोफेशनल्स एक बड़ी कैटेगरी आ जाती है ना, हमने प्रोफेशनल्स के लिए बड़ा सर्कल बना दिया। अब हम यहाँ पर बात करें चार्टेड अकाउंटेंट भी तो खुद में प्रोफेशनल होते हैं ना एक तरह के, तो ये हमने प्रोफेशनल्स बना दिया है, इसमें एक सर्कल हमने बना दिया चार्टेड अकाउंटेंट वाला। क्लियर हो गया। हालांकि प्रोफेशनल्स के अंदर कई सारी कैटेगरीज और आ सकती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, इंजीनियर्स आ सकते हैं, यहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह आ सकते हैं, आर्किटेक्ट वगैरह कुछ भी आ सकते हैं, वो प्रोफेशनल्स के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो प्रोफेशनल एक बड़ी कैटेगरी बाहर रख दिया, चार्टेड अकाउंटेंट को उसके बीच में रख दिया। और यहाँ पे फीमेल्स की बात की गई है, कुछ फीमेल जो है प्रोफेशनल भी हो सकती हैं और कुछ फीमेल्स चार्टेड अकाउंटेंट भी हो सकती हैं, तो हमने इस तरह से शो कर दिया। ये वो फीमेल्स हैं जो प्रोफेशनल भी हो सकती हैं, चार्टेड अकाउंटेंट भी हो सकते हैं, और ये हो गया जो ना ही प्रोफेशनल्स होंगे ना ही चार्टेड अकाउंटेंट होगी, ठीक है। तो ऐसा आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ऐसा आपको बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो वो करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, क्लर्क, स्टाफ और पीएन की बात कर लेते हैं। स्टाफ एक बड़ी कैटेगरी आ गया है, स्टाफ के अंदर ही क्लर्क भी आता है, स्टाफ के अंदर ही पीएन भी आता है, इस तरह की कैटेगरीज आती हैं। स्टाफ एक बड़ी कैटेगरी हो गया और इन दोनों में रिलेशनशिप नहीं है, इसीलिए इस तरह का सर्कल बन जाएगा। तो ऐसा आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ऐसा सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, यहाँ पर कहा गया है टॉल मैन, ब्लैक हेयर्ड इंडियंस। अब यहाँ पे थोड़ा सा रिलेशनशिप बनता है। ऐसा तो हो सकता है ना, जो कुछ टॉल मैन है, जो कुछ ऐसे लोग जो जिनकी हाइट वगैरह ज़्यादा है, उनके जो हेयर हैं वो ब्लैक कलर के हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि जो कुछ टॉल मैन है वो इंडियंस हो सकते हैं। मतलब सब में थोड़ा थोड़ा रिलेशनशिप आपको यहाँ पर है कि बन सकता है। कुछ टॉल मैन जो हैं वो यहाँ पे इंडियंस भी हो सकते हैं, कुछ टॉल मैन की बात करें वो ब्लैक हेयर वाले भी हो सकते हैं, या कुछ ब्लैक हेयर वाले इंडियन भी हो सकते हैं, कुछ ब्लैक हेयर वाले टॉल मैन भी हो सकते हैं। सभी में थोड़ा थोड़ा रिलेशन देखने को मिल रहा है। तो इस तरह के डायग्राम आपको कहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब ये तो आपको समझ आ गए होंगे सभी। फिर भी किसी तरह का डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछना है। और हम आगे चलते हैं, यहाँ पर जो पार्ट नंबर 9 है, इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। और उससे पहले जो हमेशा हम टारगेट यहाँ पे रख के चलते हैं 1000 लाइक्स वाला, मुझे उम्मीद है आप लाइक करोगे
और टारगेट को अचीव करवाने में हमारी हेल्प करोगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की, यानी कि पार्ट नंबर 9 के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं वो सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए वेन डायग्राम जो नेक्स्ट पार्ट था उसके जो कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया था, हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मैंने आपको कहा था लास्ट में क्वेश्चन पढ़ना। यहाँ पर कहा गया है विच सेट ऑफ लेटर्स, कौन सा सेट ऑफ लेटर्स का ऐसा जो रिप्रेजेंट करता है मैन को, जो साइक्लिस्ट नहीं होने चाहिए। किसको रिप्रेजेंट करना चाहिए? मैन तो होने चाहिए बट वो साइक्लिस्ट नहीं होने चाहिए। तो हम पहले देख लेते हैं मैन यहाँ पर कौन से वाले रहेंगे। मैन कहाँ पर आ रहे हैं? सर्कल जो है वो मैन को रिप्रेजेंट करता है, सर्कल में जितने भी वर्ड्स आएंगे वो सभी के मैन होंगे। इसका मतलब मैन हमारे पास कौन से हो गए? मैन हमारे पास हो गए JCID, ये सभी हमारे पास मैन हो गए। अब हम साइक्लिस्ट भी ढूंढ लेते हैं, साइक्लिस्ट कौन से हैं। ट्राइंगल जो है वो साइक्लिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब KGB और F हमारे पास KGB और F हमारे पास ये कौन से आ गए? हमारे पास साइक्लिस्ट आ गए हैं। क्लियर हो गया? कहा गया कौन सा सेट लेटर का ऐसा है जो मैन को रिप्रेजेंट कर रहा है बट वो साइक्लिस्ट नहीं होने चाहिए। मैन वो होने चाहिए बट साइक्लिस्ट नहीं होने चाहिए, है ना। तो मैन वाले ये हैं, साइक्लिस्ट वाले ये हैं, यहाँ पे कुछ भी कॉमन देखने को नहीं मिल रहा। इसका मतलब ये जो सारे के सारे हैं सभी जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगर यहाँ पर मान के चलो यहाँ पर I होता और यहाँ पर भी I होता तो हम उस I को काट लेते। ये हम पहले डिस्कस कर चुके थे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो करेक्ट आंसर है वो JCID आपको कहीं पे देखने को मिल रहा है, बी ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है CDIJ, तो वो करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर कहा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द एडुकेटेड मैन बट नॉट अर्बन। एडुकेटेड भी होने चाहिए, मैन भी होने चाहिए बट वो अर्बन नहीं होने चाहिए। तो हम पहले देख लेते हैं एडुकेटेड कौन से वाले हैं। ट्राइंगल में जितने भी आ रहे हैं वो सारे एडुकेटेड रहेंगे। इसका मतलब एडुकेटेड हमारे पास कौन से हैं? 4 भी है, 11 भी है, 5 भी है, ये हमारे पास एडुकेटेड आ चुके हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें एडुकेटेड होने चाहिए, मैन भी होने चाहिए। मैन हमारे पास कौन से आ रहे हैं? यहाँ पर मैन हमारे पास आ रहे हैं रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल में तो कई सारे हैं ना हमारे पास। रेक्टेंगल में हमारे पास कौन से आ रहे हैं? जैसे हम यहाँ पर बात करें 9 आ रहा है, 12 आ रहा है, 4 आ रहा है, 11 आ रहा है, 14 आ रहा है, 6 आ रहा है, 13 आ रहा है, ये सभी के सभी हमारे पास रेक्टेंगल में आ रहे हैं। और हम यहाँ पर बात करें अर्बन के, तो अर्बन यहाँ पर कहाँ पर आ रहे हैं? सर्कल में जितने भी हैं वो अर्बन आ रहे हैं। सर्कल में जितने भी हैं वो अर्बन आ रहे हैं, इसका मतलब 12, 4, 6, 10, 8 ये सभी के सभी अर्बन हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इस तरह से करोगे ना काफ़ी टाइम लगेगा। मैंने आपको कहा था प्रैक्टिस करना, तो डायग्राम देख के आप कर लोगे। आपको बताऊँगा कैसे। कहा गया वो एडुकेटेड भी होने चाहिए, वो मैन भी होने चाहिए बट वो अर्बन नहीं होने चाहिए। इसका मतलब एडुकेटेड भी होने चाहिए और मैन भी होने चाहिए। एडुकेटेड हमारे पास 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी हमारे पास 4 है। अर्बन तो वो होने ही नहीं चाहिए थे ना, इसका मतलब 4 हम काट देंगे क्योंकि 4 हमारे पास यहाँ पर भी आ रहा है। 11 एडुकेटेड भी है, 11 मैन भी है और 11 यहाँ पर तो आ नहीं रहा। इसका मतलब 11 हो गया हमारे पास वो जो एडुकेटेड भी हैं, मैन भी हैं बट अर्बन नहीं है। 5 तो यहाँ पर आ रहा है बट 5 यहाँ पर नहीं आ रहा, तो करेक्ट आंसर हमारे पास 11 हो जाएगा। अब डायग्राम से कैसे आप देखते हैं? आपको पता है कि जो ट्राइंगल में जितने भी आ रहे हैं वो कौन आ रहे हैं? ट्राइंगल में आ रहे हैं एडुकेटेड, मतलब 4, 11 और 5 आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, अगर हम बात करें सर्कल की बात करें, सर्कल में हमारे पास अर्बन आ रहे हैं। तो ट्राइंगल और सर्कल में कॉमन क्या देखने को मिल रहा है? आपको 4 देखने को मिल रहा है। इसका मतलब 4 तो आना ही नहीं चाहिए क्योंकि 4 हमारे पास अर्बन वाली कैटेगरी में आ गया है। आंसर या तो 11 होना चाहिए तो 5 होना चाहिए। बट यहाँ पर कहा गया था कि वो हमारे पास यहाँ पे मैन भी होने चाहिए और मैन हमारे पास रेक्टेंगल में आ रहे हैं। 5 जो रेक्टेंगल से भी अलग हो गया है। 11 अकेला ऐसा वर्ड है जो ट्राइंगल में भी आ रहा है और रेक्टेंगल में भी आ रहा है बट वो सर्कल में नहीं आ रहा। तो उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कहने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। प्रैक्टिस करोगे तो आपको आराम से समझ आ जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर बात करें, यहाँ पर कहा गया कौन सा सेट लेटर का ऐसा है जो रिप्रेजेंट करता है अमेरिकन होने चाहिए। हु लेटर रिप्रेजेंट्स अमेरिकन्स, अमेरिकन्स भी होने चाहिए और पुलिस ऑफिसर भी होने चाहिए। अब यहाँ पर देखिए अमेरिकन्स कहाँ पर आ रहे हैं? रेक्टेंगल में जितने भी हैं वो सभी के सभी अमेरिकन्स हैं। इसका मतलब अमेरिकन्स हमारे पास कौन से हो गए? बी भी हो गया, सी भी हो गया, डी भी हो गया, ए भी हो गया, सभी के सभी अमेरिकन्स हैं। अमेरिकन्स भी होने चाहिए थे और पुलिस ऑफिसर भी होने चाहिए। और पुलिस ऑफिसर कहाँ पर देखने को मिल रहे हैं? ट्राइंगल में देखने को मिल रहे हैं। तो ट्राइंगल में हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास जी, बी, सी और एफ, जी, बी, सी और एफ। देखो ये अप्रोच वही यूज़ करें जो बिगिनर्स है, जिनको थोड़ा एक्सपीरियंस हो चुका है इन क्वेश्चंस का, वो इस अप्रोच को बिल्कुल यूज़ मत करें, वो डायग्राम देख के आंसर बताएं। ठीक है, यहाँ पर आपको कहा गया था अमेरिकन्स भी होने चाहिए, पुलिस ऑफिसर भी होने चाहिए, दोनों में कॉमन होना चाहिए। बी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, सी यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, बाकी तो कुछ कॉमन मिल नहीं रहा।
इसका मतलब बी और सी वो हैं जो अमेरिकन भी हैं, पुलिस ऑफिसर भी हैं। बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। डायग्राम्स आप कैसे बनाते हैं? डायग्राम्स आप ऐसे देते हैं कि मुझे रेक्टेंगल में पता है कि सारे के सारे अमेरिकन से, और ट्राइंगल में मुझे पता है सारे के सारे जो है पुलिस ऑफिसर हैं। हमें वो पोर्शन ढूंढना था जो रेक्टेंगल में भी आता हो, ट्राइंगल में भी आता हो। बी और सी अकेले ऐसे वर्ड्स हैं जो ट्राइंगल में भी आ रहे हैं, रेक्टेंगल में भी आ रहे हैं, तो वो करेक्ट आंसर हो जाना था। आगे चलते हैं, कहा गया है अर्बन भी होने चाहिए, एडुकेटेड भी होने चाहिए, हार्ड वर्किंग नहीं होने चाहिए। ठीक है, अर्बन भी होने चाहिए। अब इसको डायग्राम की हेल्प से करते हैं। ठीक है, डायग्राम देखते हैं। अर्बन भी होने चाहिए, एडुकेटेड भी होने चाहिए। अर्बन ट्राइंगल में आ रहे हैं, एडुकेटेड सर्कल में आ रहे हैं। इसका मतलब पहले हमें वो देखना है जो ट्राइंगल में भी आ रहे हों और सर्कल में भी आ रहे हों। जो ट्राइंगल में भी आ रहे हैं और सर्कल में भी आ रहे हैं वो हमारे पास दो नंबर्स हैं, एक थर्ड वाला, एक हमारे पास फोर्थ वाला। ये दो नंबर है हमारे पास जो ट्राइंगल में भी आ रहे हैं और हमारे पास सर्कल में भी आ रहे हैं। इसका मतलब ये अर्बन भी हो चुके हैं, ये एडुकेटेड भी हो चुके हैं। अब कहा गया है वो हार्ड वर्किंग नहीं होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, वो स्क्वायर के अंदर नहीं आने चाहिए। स्क्वायर के अंदर हमारे पास थर्ड वाला आ रहा था, इसे हम हटा देंगे, सिर्फ हमारे पास 4 बच जाएगा। और ऐसा आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। मुझे उम्मीद आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया है तो इस अप्रोच से करना, आपको समझ आ जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम बात कर लेते हैं। इसको भी हम डायरेक्टली करते हैं क्योंकि मुझे उम्मीद है आपको अब प्रैक्टिस वगैरह हो गई। हम डायरेक्टली डायग्राम की हेल्प से करते हैं। कहा गया है कि आपको बताना है कि लिटरेट होने चाहिए, मेल भी होने चाहिए और वो डॉक्टर भी होने चाहिए, तीनों होने चाहिए। तो मतलब ऐसा नंबर हमें देखना पड़ेगा जो सर्कल में भी आ रहा है, जो ट्राइंगल में भी आ रहा है और स्क्वायर में भी आ रहा है। ऐसा नंबर कौन सा है हमारे पास? अगर आप देखोगे ई की तरफ तो ई आपके पास स्क्वायर में भी आ रहा है। ई की अगर आप देखोगे ई आपके पास सर्कल में भी आ रहा है और ई आपके पास ट्राइंगल में भी आ रहा है। तो बाकी सिर्फ ई ऐसा वर्ड है जो तीनों शेप्स के अंदर आ रहा है यहाँ पर। तो ई ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा, मतलब बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। फिर भी किसी तरह का डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपने बताना है। यहाँ पर हम जल्दी यहाँ पे अब रीजनिंग वगैरह सेक्शन खत्म करने वाले हैं। अभी तक जितने भी टॉपिक्स करवा चुका हूँ उसके जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे सभी सॉल्व करवा चुका हूँ। एक बार हमारे चैनल में प्लेलिस्ट है रीजनिंग वाली, वहाँ पे जाके वीडियो जरूर देखना। आज की वीडियो में किसी भी तरह का डाउट रहेगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछना। और हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो वो ज़रूर ज्वाइन करना। और उसके बाद आपको बताना चाहूँगा अगर आपको ज्वाइन वगैरह होने में प्रॉब्लम हो रही है किसी भी तरह की, तो आपने एक काम करना है कि आपने यहाँ पे हमें इंस्टाग्राम पे जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, वहाँ पर आपने हमें मैसेज करना है। हम आपको वहाँ पे लिंक भेजेंगे, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। जब आप टेलीग्राम चैनल में जाते हो तो वहाँ पे टेलीग्राम लिंक, जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक आपको अपने आप सामने दिख जाता है। वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हो। आपको बताना चाहूँगा जो चैट की टाइमिंग रहती है, आज 12 जुलाई है, आज की डेट के अकॉर्डिंग बता दूं मैं, टाइमिंग जो है चैट की वो 5 से 6 PM तक रहती है। मतलब इवनिंग में 5 से 6 बजे तक आप चैट कर सकते हो। उसके बाद रात में 10 से लेकर 11 बजे तक की टाइमिंग रहती है चैट की। इन 2 आवर्स में आप चैट कर सकते हो। उसको छोड़कर आप चैट वगैरह वहाँ पर नहीं कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे पूरा दिन वहाँ पे चैटिंग वगैरह लगी रहती है, तो डिस्टर्बेंस ही वहाँ पे क्रिएट होती है। कई सारे मेंबर्स हैं, उन्होंने कहा था कि टाइमिंग रिड्यूस कर, तो हमने ये टाइम रिड्यूस करके ये 2 आवर का टाइम रखा है। बाकी किसी भी तरह का डाउट रहता तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लिया करो। थैंक यू, जय हिंद।